टॉपिक का नाम क्या है जी? हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है बोलो? ये ठीक रहेगा? हैं? सुने हो? टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे जी? निर्देशांक ज्यामिति। व्हाइट कहां पे आएगा? यहां से। ठीक है, व्हाइट ही है तो कहां से व्हाइट लाएंगे? ब्लैक लाते हैं। ये ठीक रहता है। टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी स्थिति को, किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जिस मैथ्स का यूज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में नहीं आया होगा? स्टार्ट करते हैं अच्छे से। गणित की वह शाखा, यदि मान लेते हैं हम किसी वस्तु की स्थिति को बताना चाहते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं ये जो चेयर है, इस चेयर की पोजीशन को बताना चाहते हैं, और कोई आया यहां से जाने के बाद बोला कि चेयर कहां पे है, तो रूम में है। हम अब रूम में है तो कहीं भी हो सकता है रूम में। बात समझ में आई? और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, बोलेगा कि सर रूम में 4 दीवार है और उस एक दीवार से थोड़ी सी ही दूरी पर है, दूसरे दीवार से ज्यादा दूरी पर है। उन्होंने रेफरेंस ले लिया, एक रेफरेंस लिया, एक दीवार लिया। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि ये चेयर जहां पर भी है उसको हम लोग बोलेंगे तल, प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? और कोई भी समतल जो है 2 डायमेंशन से मिलकर बना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अक्ष सुने हो? आप लोग जब ग्राफ बनाते हैं, जान रहे हैं क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? ग्राफ। एक मिनट, क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ग्राफ में देखे होंगे, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से आप लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक। और ये जो हमारे पास लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम क्या है बोलो? एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या है बोलो जी? एक्स एक्सिस। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, लंबवत ऊपर की ओर एक लाइन है जिसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, क्या एक्सिस है बोलो? वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर जो तल बनता है, ये जो प्लेन बनता है, जैसे मैं यहां रूम की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां से लेकर के ये वाला जो लाइन है, जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं? या तो आप एक्स मान लो या तो वाई मान लो। इसको आप इसको वाई माने तो ये क्या हो जाएगा बोलो? एक्स हो जाएगा। तो चेयर की जो स्थिति है वो बिंदु हो जाएगी। मतलब उस चेयर को मेरे को यहां पे बताना है। यहां पे मैंने लिख दिया सी। क्या लिख दिया? अब इस चेयर की स्थिति को बताने के लिए मैं क्या करूंगा? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, लंबवत दूरी ड्रॉ करूंगा, जो कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस पे रहेगा और एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से और ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैथ्स का वह ब्रांच या मैथ्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी वस्तु की किसका अध्ययन करेंगे? स्थिति का अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे उसको? बोलो, निर्देशांक ज्यामिति। समझ में आया? और सबसे पहला इसका जो टॉपिक है, बताओ, कार्टेशियन सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक क्या है इसका? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है कि हम एक सिस्टम का यूज करेंगे और जिस सिस्टम के तहत हम किसी वस्तु को दर्शाते हैं, मतलब जो ग्राफ पढ़ते हैं ना, वह पद्धति जिसके थ्रू हम लोग किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं, उस पद्धति को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय पद्धति। क्या बोलेंगे जी? अच्छे से बोलो, कार्तीय पद्धति। और ये जो सिस्टम है वो अभी जो बता रहा था आपको, ये कौन सा अक्ष होगा बताओ? एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष होगा? वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम क्या है?
अच्छे से बोलो। उसका नाम क्या है जी? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ओरिजिन कहते हैं। क्या बोलेंगे जी उसको? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग यहां पे एक बिंदु से प्रदर्शित कर देते हैं। और ये क्या है हमारे पास? ये बिंदु। और इसी बिंदु का क्या होता है? निर्देशांक होता है। इसी बिंदु का क्या होता है बोलो? निर्देशांक होता है। क्लियर? ओए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्या होगा? उसी बिंदु का क्या होगा? निर्देशांक होगा। थोड़ा सा यहां से समझते हैं क्या चीज में बात कर रहा हूं। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या? मैंने एक बिंदु दर्शाया जिसको किससे रिप्रेजेंट किया? P से। और P के बगल में लिख दिया इस तरीके से x और y। क्या लिख दिया बोलो? x और y। तो उस x का मतलब क्या है? बोलो बोलो, क्या जी? कोटि। इसका नाम, सबसे पहले वाले का नाम क्या है? भुज। इसका नाम क्या है बोलो जी? भुज है। ठीक है, और ये दूसरे वाले का नाम क्या है? कोटि। इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट। एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस x का मतलब क्या? जैसे यहां पे लिखा है 2 लिखा है, और यहां पे लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि यहां मैंने 1 किया और यहां पे क्या किया? 2। ये बढ़ते बढ़ते जाएगी 3, 4, 5, 6, 7। कौन से डायरेक्शन में है ये? धनात्मक दिशा में। कौन सी दिशा में है ये? धनात्मक दिशा। इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सा दिशा हो जाएगा? ये ऋणात्मक दिशा। बात समझ में आ रही है क्या? नेगेटिव डायरेक्शन। ये कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं जी? कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस। और ये ऊपर वाला कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा दिशा होगा बताओ? धनात्मक। ये कौन सा दिशा होगा? ऋणात्मक दिशा। ठीक है, तो इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब है कि ये जो बिंदु है x के मूल बिंदु से, कहां से? x के। इसका मूल बिंदु मतलब या x भी 0 और y भी 0। ओए, x भी 0 और y भी 0। तो ये 0 से लेकर यहां से 2 तक, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है ये। समझ में आया? और इस 2 का मतलब है कि ये हो गया 1 और ये क्या हो गया? 2। ये जो बिंदु है x अक्ष से 2 इकाई पर और y अक्ष से 2 इकाई पर स्थित है, इसका मतलब। और ये इसका हो जाता है एग्जैक्ट पोजीशन। बात समझ में आई क्या? ये क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, ये कौन सा अक्ष है बताओ जी? y। तो ये भी कौन सा अक्ष होगा? y अक्ष। यानी कि x अक्ष से यहां पे y दूरी पर कितना है भाई? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2। अच्छा, ये यहां से यहां तक की दूरी कितना है? क्या इसे मैं 2 लिख सकता हूं? तो ये भी क्या लिखाएगा? 2 लिखाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा? 2 इकाई। हमको नहीं पता ना कि वो मीटर में है कि किलोमीटर में है कि सेंटीमीटर में, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं? इकाई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? 2 इकाई। क्लियर? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और जिस तरीके से इस प्लेन में हम जो यूज कर रहे हैं, समझ में आया? किस में यूज कर रहे हैं? प्लेन में। इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या होता है? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं इसको जी? कार्तीय तल। क्लियर? और आगे बढ़े, अभी बचा है, अभी बहुत सारा बचा है इसमें, देख सकते हो। अभी क्या चल रहा था? कार्टेशियन सिस्टम बताया आप लोग को, ठीक है? आपको बता रहा था मैं कार्टेशियन सिस्टम में कि इस तरीके से एक तल होगा जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया जी? एक्स वाई से। ये क्या होगा? बिंदु P। क्लियर? बिंदु P हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2/2। क्लियर? मैंने जो ये ब्रैकेट यूज किया है, आप ज्यादा जोश में आके
बड़ा वाला कोष्टक या सर्पिला कोष्टक ऐसा लगाना नहीं है। समझ में आया? आपको स्मॉल ब्रैकेट का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बोलो? स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि मैथ्स में अलग अलग ब्रैकेट का मतलब अलग अलग होता है। ये चीजें याद रखना। इसका नाम है निर्देशांक। क्या है बोलो? निर्देशांक जब भी लिखा रहेगा वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा। किस में लिखा रहेगा? पहले वाला हमेशा किसका मान रहता है? y का। हाँ, x का होता है। पहले वाला मान किसका रहता है बोलो? उसका नाम क्या है? कोटि। उसका नाम क्या है? भुज। उसका नाम क्या है बोलो? और दूसरे वाले का नाम क्या है? पहले का, दूसरे का। अरे ये क्या है? और ये वाला, और ये क्या है? इसका नाम क्या है? कोटि। क्लियर? नहीं आया समझ में? आया क्या? आगे बढ़े। सेकंड टॉपिक क्या है बोलो? क्वाड्रेंट। जी, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो संकेत है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे BODMAS, बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे। सभी ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उस ब्रैकेट को यदि नोटेशन के फॉर्म में यूज करें, संकेत के रूप में यूज करें, तो वो अलग अलग होता है। बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे तो उसका अलग मतलब है। 11th क्लास में जाओगे, सर्पिलाकार कोष्टक यूज करेंगे तो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, समूह को रिप्रेजेंट करता है। 11th में जाओगे ना, सबसे पहला चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। ठीक है? बड़ा ब्रैकेट का मतलब, छोटा ब्रैकेट का मतलब अलग अलग है जी। फिलहाल यहां पे आप समझ जाइए, किसी भी निर्देशांक को बताने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। नहीं आया? कहां से आया? क्या पढ़ेंगे बताओ? नेक्स्ट क्या है? अरे क्वाड्रेंट का मतलब क्या? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का मतलब क्या? चतुर्थांश। अच्छा बताओ, ये कितने भाग में बटा है बताओ? कितने भाग? 4 भाग। इसीलिए चतुर्थांश लिख रहे हैं। 5 भाग में होता तो पंचांश बोल देते। क्या बोल देते? भगवान जाने कैसे बोलते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। संस्कृत वर्ड है जैसा लग रहा है मेरे को। 3 भागों में बढ़ता तो तृतीयांश, और 4 भागों में रहता तो। हाँ, ये बराबर 4 भागों में बटा हुआ है। ये कितना डिग्री है बताओ? 60 अंश का है ना? कितना डिग्री? भाई साहब कितना? उदास क्यों है? समझ रहे हैं? नाम लिया मतलब समझ रहे हैं ना? हमेशा के लिए। ठीक है, कितना डिग्री है बताओ? 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैनेज करो। कितना डिग्री? 90 डिग्री। हम रहे या ना रहे, ये रहने वाला है। ठीक है, 90 डिग्री। अरे कितना डिग्री? ये कितना है बताओ? तो ये 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर? यहां से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से। कहां से स्टार्ट होता है? घड़ी का कांटा जानते हैं? कौन से डायरेक्शन में घूमता है? अच्छा, ये पेन है, ये इस तरीके से घूमेगा, कैसे घूमेगा? ऐसे। हाँ, ये है घड़ी की सुई की दिशा। कौन सी दिशा? जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे जी? क्लॉकवाइज। तो इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम। कौन सा जाएंगे हम लोग बताओ? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये यहां से यहां तक के। अरे मैं सोचा रेड ले रहा हूं। कहां से? ये आ क्यों नहीं रहा इसमें? ऐसा क्या? चलो, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां से आ जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? ये कितना होगा? फिर यहां कितना आ जाएगा? तो एक चक्र कंप्लीट होगा, एक साइकिल। घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलना है। मैं नाम लेने से बच रहा हूं, समझ रहे हो? ठीक है? हाँ,
समझ गए ना? इसका मतलब समझ गए? हाँ। ये है पहला चतुर्थांश। नाम क्या है बोलो जी? पहला चतुर्थांश। ये कितना चतुर्थांश? और ये क्या है? और ये क्या है? और ये और ये और ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं जो बताने वाला हूं वो बड़ी बात है। समझ में आया? ठीक है। जो मैं बताने वाला हूं, यहां पे जब भी वो निर्देशांक आएगा कोष्टक वाला, नाम क्या है उसका? निर्देशांक। नाम क्या है उसका? दोनों सेट के रूप में रहते हैं, ए रहेगा और उसकी, समझ गए? दो लोग रहते हैं, वो लोग हमेशा दो लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? पहला रहेगा एक्स और दूसरा समझ में आया? हाँ। याद रखना, यदि ये पहला वाला घर है, 4 ठो घर है। कितना घर है? 4 ठो घर है। 4 कितना घर? पहला घर बनाए, उसको पसंद नहीं आया, पहला घर में आए, दोनों लोग आए। यहां से ध्यान से देखो, 0 से कौन सी दिशा में है? ये ऊपर कौन सी दिशा में है? तो x भी धन और y भी, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, फुल पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं। एक झापड़ लगा दिए फिर भी एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। कुछ गलती हुई होगी तभी झापड़ पड़ा है, एकदम पॉजिटिव, कोई रिप्लाई नहीं। समझ में आया? और जब सामने वाला पॉजिटिव है तो उसकी वो भी पॉजिटिव होगी। समझ में आया? क्योंकि चल रहा है प्राणनाथ, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगी वाला कहानी। मैं किसी को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं शब्दों में क्या रखा है। दोनों पॉजिटिव हो गया। अच्छा ये क्या है बताओ? अब संघर्ष चालू हो गया। पहला हमेशा कौन रहता है? वाई। शर्म आ रहा है ना? पहला क्या रहता है बोलो? एक्स रहता है। समझ में आया? ब्रैकेट लिख दीजिए। अच्छा बताओ, अब यहां पे ये एक्स नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? ये देखो, ये दोनों को देखना है बस। समझ में आया? पहला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब वो तो पॉजिटिव आ रही थी बेचारी, यहां आया, थोड़ा सा पैसा से कमा लिए, है ना, नहीं मिला पैसा, कमा तो लिए, नेगेटिव आ गया। कोई एक झपड़ लगा दिया, तो मेरी गलती क्या है बोला? पहले पॉजिटिव था, सोचा कि मेरी कुछ गलती रही होगी, अब नहीं, बहुत हो गया वाला है, अब आ गया दिमाग में। समझ में आया? एक लगा तो इधर से 5 लग गया, निगेटिव हो गया। लेकिन सामने वाले अभी भी क्या है? हाँ, ये सिंबल याद कर लो। कौन सा चतुर्थांश? दूसरा है, इस पे मत जाओ तुम लोग। कौन सा चतुर्थांश? पहला चतुर्थांश पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस, दूसरा क्या? पहला और दूसरा क्या? यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चाहे एमसीक्यू में आएगा चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। और इसके बाद तुम लोग देखना, सब दिमाग में रहेगा, बस तुम लोग पढ़ते जाओ, ठीक है? 1000 बार बोला हूं, एसी लगवा देते हैं उनके। समझ में आया? अच्छा बताओ, अब ये बेचारी कितना प्लस रहेगी, कितनी पॉजिटिव रहेगी? अब तो चाहे आप जैसा कहें वैसा ही चलेगा। अब आ जाएंगे दोनों के, कहां आ जाएंगे? माइनस माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? प्लस प्लस किस में आएगा? माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस बोला हूं, किस में आएगा? अब तो वो भी मेरे उसको ये कर दिए, आप तो उधर चले गए, दोनों साथ साथ चले गए। समझ में आया? कोई इसको आंख दिखा रहे हो, अब आंख दिखा के दोनों भिड़ रहे हैं, कोई डंडा पकड़ रहा है, ठीक है? समझ में आ गया?
शब्दों में क्या रखा है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब बताओ, नेक्स्ट आएंगे, बोलेंगे अब चुप हो जा, ज्यादा निगेटिव ठीक नहीं है। अब इसका समझ में आने लगा, किसका? ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन ये अब वापस नहीं आएगी, मैं तो अब ऐसे ही रहूंगी। अब संभाल जिंदगी भर। समझ में आया? फिर सिर का जंजाल बन जाएगी। ठीक है। हाँ, तो एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन होता है, सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये देखो माइनस प्लस लिखा है, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश? ठीक है। लेकिन प्लस माइनस लिखा है, उसका मतलब चौथा। ठीक है। और प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट, माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड। जैसे मैंने लिख दिया, यहां पे लिख दिया 5 - 6 लिख दिया, कौन सा चतुर्थांश? हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। और -6 समझ गए ना? हाँ, विपरीत डायरेक्शन में चली गई। अरे नहीं लड़ना चाहिए तो लड़ रही है, विपरीत डायरेक्शन में चली गई। जो कुछ बोल रहे हैं उसके विपरीत काम कर रही है, तो समझ गए ना? वो नेगेटिव है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्वाड्रेंट। और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया? चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं अभी जो पढ़े उसको? साइन कन्वेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? साइन, सिंबल। समझ में आया? साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। क्लियर? आगे बढ़े क्या? अब देखो, अब इसी में हम लोग, और क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। क्वाड्रेंट में और क्या बचा है? क्वाड्रेंट में हमारे पास जो बचा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ये प्लस प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस प्लस, ये क्या होगा? और ये क्या होगा? प्लस माइनस। क्लियर? ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जी? निर्देशांक। इसका नाम क्या है बताओ? भुज। इसका नाम क्या है? कोटि। याद रखना आप लोग। ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। यदि यही जो यहां पे एक बिंदु रहेगा ना, ये सब क्या है बताओ? बिंदु है, बिंदु का निर्देशांक। क्लियर? बिंदु का क्या है वो? निर्देशांक। ठीक है, बिंदु का क्या है वो? निर्देशांक। अब मेरी बात समझना, क्या होगा यदि वो बिंदु यहां आ जाए? तब टेंशन में आ जाओगे कि प्लस माइनस क्या मतलब, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक? कभी माइनस शून्य सुने हो? सोना नहीं, बड़ा खतरनाक चीज है बता रहा हूं। ठीक है ना? ना, सोना नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बिंदु यहां पे आ जाए तो अभी धनात्मक कौन है? एक्स क्या हो गया पता है? इस यहां पे इस 0 0 का मतलब क्या है समझ रहे हो? एक्स का मान 0 और वाई का मान क्या है? 0। क्लियर? एक्स का मान 0 और क्या है? वाई का मान 0। यहां पे इस जितने भी बिंदु है, ध्यान से देखना, इस जितने भी बिंदु है सब जगह वाई क्या होगा? वाई क्या होगा पता है? वाई होगा धनात्मक। वाई क्या होगा? लेकिन एक्स क्या होगा? सब में क्या होगा पता है? 0 0। मतलब कोई भी बिंदु यदि वो वाई अक्ष पर स्थित है, समझ में आ रहा है? कोई भी बिंदु यदि वाई अक्ष पर क्या है? स्थित है, तो क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा बताओ? 0 होगा। समझ में आया? एक्स का मान क्या होगा? 0। अच्छा मुझे बताओ, यदि कोई बिंदु यहां पे है, कौन सा अक्ष पे है वो बिंदु बताओ? एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे तो वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक दिशा में है तो। लेकिन y का मान क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि y अक्ष का समीकरण जो बनता है वो बनता है x बराबर 0। y अक्ष यहां पे क्या हो जाएगा? y ऋणात्मक होगा, लेकिन x का मान फिर भी क्या होगा? 0। यहां दोनों 0 0। समझो मेरी बात को, यहां दोनों क्या है? 0। यहां पे क्या होगा? 0 पॉजिटिव, 0 धनात्मक, 0 धनात्मक, 0 धनात्मक। समझ गए? यहां दोनों 0 0, यहां 0 ऋणात्मक,
निगेटिव डायरेक्शन है, 0 ऋणात्मक, 0 ऋणात्मक, 0। समझ में आ गया? अच्छा यहां बताओ, यहां इसमें क्या होगा? धनात्मक 0। समझ में आया? ये 0 किसका मान है? x का? नहीं, y का है। हाँ मतलब जाग रहे हो, ठीक, मुझे लगा सो गए हैं। ठीक है, क्या होगा? धनात्मक और 0। अच्छा पीछे जाएंगे तो क्या होगा बताओ? ऋणात्मक और 0। तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा बताओ जी? x अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। उल्टा सोचना है। y इज इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है बताओ? कौन से अक्ष में हो रहा है? हाँ तो ये हो जाएगा x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। और y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट क्या है जी? डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र आप लोग याद किए होंगे, याद है? पी क्यू बराबर कितने कितने टैलेंटेड लोग? रूट ओवर x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस। मैं समझ गया तुम लोग टैलेंटेड हो, समझ रहे हो? मेरा ब्लड का डीएनए को भी पता चल गया, ठीक है, कि तुम लोग मजाक कर रहे थे। समझ में आया? क्या है डिस्टेंस फार्मूला? क्या थोड़ा समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला कहां से आया? ठीक है, डिटेल से देख रहे हैं, बता रहा हूं मैं। उसके बाद जब क्वेश्चन देखोगे सब दिमाग में आने लगेगा। ठीक है,